आप सभी विद्यार्थियों को आज फिर से झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके पहले जब देखेंगे तो आपको हम पढ़ा चुके थे 1 कूलम चार्ज क्या होता है, तो पहले आप देख लीजिएगा और उसके पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ वगैरह सब बताए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। तो यहां लिखा हुआ है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे हम कूलम्स लॉ पढ़े थे तो वहां देखे थे कि Q1 और Q2 चार्ज रहता है और इसके बीच का सेपरेशन R रहता है। तो ये क्या करते हैं, हम लोग सीधा F बराबर निकाल लेते हैं, क्या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके निकाल लेते हैं इसको सिंपली। तो हम यहां देखे थे कि जो आपका कूलम्स लॉ था उसमें कहीं भी आपका 3 या 4 चार्ज के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नहीं निकाल सकते हैं। और यहां जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि यदि मान लेते हैं एक चार्ज है और उसके चारों तरफ n नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब 2 4 5 10 चार्जेस यदि मौजूद हैं, तो वैसे टाइम में आप उस पर लगने वाले टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में क्या है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है कि Q0 एक चार्ज है और इसके चारों तरफ Q1 चार्ज है, इसके चारों तरफ Q2 हो गया, Q3 हो गया और Q4 हो गया, और उसके बाद इसी प्रकार से n नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो Qn नंबर ऑफ चार्ज मौजूद हैं। सबके बीच का सेपरेशन अलग अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है, ये आपका R4 है। इस प्रकार से यहाँ Rn भी ले सकते हैं, जहां देख सकते हैं कि R1 R2 R3 बराबर भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। तो Q0 पर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, तो Q0 पर जो लगने वाला F टोटल होगा, टोटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F 0 मतलब नॉट पर 1 जो लगाएगा 0 1, प्लस में इसी पर 2 भी लगाएगा, प्लस में इसी पर 3 भी लगाएगा, और इस तरह से जितने नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद रहेंगे उन सभी का हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं। जैसा कि देखिए क्या है कि हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं डायग्राम से ही। क्या है कि मान लेते हैं जो भी जिस पर बल लगेगा, जिसको हम लोग यहां मानेंगे 1 पर या नॉट पर, जिस पर भी लगाएंगे, तो उस पर क्या होता है कि जो बल हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, Q1 और Q0 के बीच में, Q0 और Q2 के बीच में, Q0 और Q3 के बीच में, Q0 और Q4 के बीच में, इसी प्रकार से Q0 और Qn के बीच में। तो हम लोग क्या किए कि दो दो चार्ज के बीच में अलग अलग फोर्सेस को ले लिए और ऐड कर दिए। तो इस पर जो टोटल लगने वाला जो बल होगा वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। और सभी के वेक्टर सम का मतलब जैसे 0 1 चार्जेस के बीच में, 0 2 0 3। अब मान लेते हैं कि यहां पर यदि 1 होता तो हम क्या लिखते, तो जहां 0 लिखा हुआ है उस जगह पर हर जगह हम लोग 1 बैठाते। सिंपल समझिए, मान लेते हैं क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं। अब 50 स्टूडेंट हैं तो टीचर को एक एक सवाल पूछते हैं। तो स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने तो एक ही सवाल पूछा, लेकिन टीचर क्या बोलेंगे कि हमें 50 सवाल पूछा गया। कैसे, क्योंकि आप लोग भले एक एक क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन टीचर पर जो सवाल आएगा वो मिला जुला करके 50 के बराबर होगा। उसी तरह से जो Q0 है यहां टीचर कंसीडर कर लीजिए और अगल बगल जो है वो स्टूडेंट कंसीडर कीजिए। तो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा उन सभी, वो सभी के जवाब, सभी के सवालों का जवाब देंगे और उसका जो टोटल फोर्स होगा वो सभी के इंडिविजुअल क्वेश्चंस के सम के बराबर होगा, सवाल का सम। उसी तरह से इस पर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो सभी के इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर होगा। तो यही है आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार और देख लीजिए कि जब कभी भी एक चार्ज दिया हुआ रहेगा और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस मौजूद रहेंगे तो उस पर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा उस सभी के इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेस के सम के, मतलब वेक्टर सम के बराबर होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स है एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज, जो दिए गए चार्ज पर लग रहे हैं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज या गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज
ड्यू टू किसके वजह से ये बल लग रहे हैं, मान लेते टोटल फोर्स किसकी वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज अराउंड इट, जो नंबर ऑफ मतलब इस पर जो बल लग रहा है वो किसके वजह से, नंबर ऑफ चार्जेस जो इसके चारों तरफ मौजूद हैं, इज वेक्टर सम, वो वेक्टर सम के बराबर ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वो जो फोर्स होगा वो सभी के इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के और खास करके वेक्टर सम के बराबर होगा, किसके वजह से, ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस के वजह से, मतलब जो अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसके वजह से, मतलब सभी को हम लोग जोड़ेंगे और इसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जहां भी फिजिक्स में सुपरपोजिशन नाम का वर्ड आएगा वहां पर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम लोग सम करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन को आसानी से आप याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, देखिए टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, टोटल फोर्स जो लग रहा है दिए गए चार्ज पर, गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू किसके वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अराउंड इट, जो नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं किस पर, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है किसके चारों तरफ, दिए गए चार्ज के चारों तरफ, इज वेक्टर सम, वो वेक्टर सम के बराबर होते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होते हैं, ऑन दैट इलेक्ट्रिक चार्ज, जो दिए गए इलेक्ट्रिक चार्ज पर काम करते हैं, टू ऑल द, ड्यू टू किसके, ड्यू टू ऑल द चार्जेज, मतलब सभी चार्जेज के वजह से, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो समझ में आ गया होगा कि जब किसी पर निकालेंगे तो उसके चारों तरफ के सभी फोर्सेस के सम के बराबर करना पड़े। जैसे मान लेते हैं यहां समझ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि लिखना होगा तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब आर वन का स्क्वायर, इसको करें तो हो जाएगा के क्यू नॉट सब में रहेगा और यहां हो जाएगा Q2 और अपॉन में हो जाएगा R2 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन बनाते दौरान हम लोग इस तरह से जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, किसके वजह से, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही सिंपल था लेकिन समझना था। तो क्वेश्चन बनाने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ जब आपको देखना होगा कि कैसे करके, तो डेफिनेशन के अनुसार यही ना बनने वाला है, हम यहां पर 1 2 3 ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब किसी बॉडी में, जब कोई बॉडी में क्या हो कि चार्जेज क्लोजली पैक्ड करके रखते हैं, जब कोई बॉडी में क्या करें, चार्जेज को क्लोजली पैक्ड करके रख दें, तो उसी को कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए मान लेते ये आपका हो गया, यदि सेकेंड नंबर में था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी बताए थे, देखिए इस तरह से यदि कोई सरफेस है और उसमें चार्ज क्लोजली पैक्ड रहेगा, चार्ज क्लोजली पैक्ड रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि इसका एक अपना एरिया होगा और इसके जितने भी चार्ज होंगे, तो यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पढ़िए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार देखिए, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज, इसको हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, चार्ज अपॉन में एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। अब बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ किसका, सिग्मा का, वो होगा आपका कूलम, और पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा जो होगा उसको लिख सकते हैं, ऊपर में ये टी और नीचे में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो बन जाएगा क्या, ये टी एल के पावर -2। देख लीजिए बढ़िया से डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो क्लियर हो गया, डेफिनेशन बड़ा सिंपल था, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। या ऐसे ही बोल सकते थे, चार्ज पर यूनिट, प्रत्येक यूनिट एरिया में जितने चार्ज मौजूद रहेंगे उसी को कहेंगे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार से नोट्स बनाते चलेंगे, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर में, और थर्ड नंबर में आता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां वही हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन एक डायग्राम बनाए थे, याद होगा पीछे देखे होंगे। तो यहां डायग्राम में ये है, इस तरह से कोई 3 डायमेंशनल फिगर लेते हैं और इसमें चार्ज को इस तरह से क्या करते हैं, रख देते हैं। अब ये क्या करेगा कि ये जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं, क्लोजली पैक्ड। तो मान लेते हैं इसका एक अपना क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज जितने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार जो होगा वो क्या होगा कि रो बराबर जो होगा, रो बराबर होगा चार्ज अपॉन एरिया। देखिए यहां पर जो वॉल्यूम को डिनोट, सॉरी चार्ज पर यूनिट, यहां क्या करेंगे, यहां हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया नहीं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए तो यहां क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, एक इकाई वॉल्यूम में जितने चार्ज मौजूद होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आइए डिफिनेशन के अनुसार देख लीजिए, रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखते हैं एसआई जो यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रो बराबर हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो बराबर हो जाएगा ये टी ऊपर में और एल के पावर 3 वॉल्यूम का नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये टी और एल के पावर -3। तो क्लियर हो गया। देखिए कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपका क्लियर हो गया। पहला क्या था, पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसमें क्या डेफिनेशन था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका डेफिनेशन क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब बताइए कि डिनोशन कैसे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। सबका यूनिट डायमेंशन वगैरह लिख दिए, तो आगे चल करके कहीं कहीं ये टर्म यूज होगा तो वहां हम लोग को देखने को मिलेगा।